इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रोमानिया में न्यू जेरूसलम मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन प्रस्तुत करते हैं। सर्वनाशकारी अग्नि के बारे में परमेश्वर का वचन भाग 2। हे इस्राएल, मत डर, क्योंकि तू जलाने वालों के साए खड़ा रहेगा और न जलेगा। औरतें भी जलेंगी, तुम्हें से भी गर्भवती स्त्रियां होंगी। पागल आदमी के साथ भाग मत जाओ या कोई बुरा शब्द मत बोलो, वह आ रहा है, वह करीब है। मनुष्य हमेशा अपनी उम्र बढ़ाता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं और आप हमेशा अपने पिंजरे में बैठे रहते हैं, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टलते जाते हैं, परंतु जो लिखा है एक मिनट भी नहीं टलता। बेबीलोन के दिनों में उन्होंने यही किया, जल प्रलय के समय उन्होंने यही किया। जब भी परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु की धमकी दी, उन्होंने हर समय यही किया। हवा भी नहीं रहेगी और हवा बदल जाएगी और आकाश पिघल जाएगा। केवल तुम ही रहोगे जो परमेश्वर के साथ है, और तुम न जानोगे कि कहां जाओगे, क्योंकि यह एक रहस्य है। आप बस इतना ही सुनेंगे, यहाँ जाओ, ऊपर। क्या आपको लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युद्ध होगा? लेकिन ऐसा नहीं, आस्तिक के साथ पापी। युद्ध तो किया जाता है, लेकिन औजार नहीं बुलाया जाता। परमेश्वर अपने झुंड के साथ और शैतान अपने झुंड के साथ। ऐसा युद्ध होगा जो युगों से नहीं हुआ है, और परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर होगा। पवित्र पुस्तक में लिखें, आग स्वर्ग से नहीं परंतु तुझ से, हे पिता, जगत से जलेगी। इस्राएल, जब तुम पाप करते हो तो सारा स्वर्ग मौजूद होता है। यहीं पृथ्वी पर हमारा निवास होगा। यह पृथ्वी मेरी प्रजा का उद्यान होगी, और मैं इसे वृक्षों और स्वर्गदूतों और पक्षियों के संगीत से सुशोभित स्वर्ग बनाऊंगा। यह पृथ्वी स्वर्ग होगी, परंतु यहोवा इसे शुद्ध करेगा, जैसा कि पुस्तक में लिखा है। अंत के लिए तैयार रहें, कूड़े के साथ न जलाएं, क्योंकि सभी पापी नष्ट हो जाएंगे। अच्छे बनो, क्योंकि विनाश आ रहा है। साफ दिल रखना सीखें। परमेश्वर अपने सारे स्वर्ग के साथ तुम्हारे पास आता है कि तुम्हें आग से बचाए और तुम्हारे हृदय में वास करे, कि तुम आग के बीच में रहो और न जलो। आप युद्ध के बीच में खड़े रहेंगे और गायब नहीं होंगे। आप में से कुछ के लिए हम बोलते हैं, तुम अंधेरे स्थान में खड़े रहोगे और तुम प्रकाश दोगे, और यह प्राणी को प्रबुद्ध करेगा कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर प्रबुद्ध होगा। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। मैं बहुत दिनों से क्रोधित हूँ, क्योंकि जो मनुष्य प्रभु का बनाया हुआ है, वह हर बात में प्रभु का ही बनाया हुआ है। मुझे खेद है कि मैंने उसे अपना रहस्य बता दिया। मुझे खेद है कि मैंने उसे अपना चेहरा दिया। मुझे खेद है कि मैंने उसे बनाया और उसमें अपनी आत्मा की आत्मा फूंकी, ताकि वह पृथ्वी पर पवित्र हो जाए। और आज अशुद्ध आत्माएं उस मनुष्य के साथ खेल रही हैं, जिसे प्रभु ने हर चीज में पवित्र किया है। मैंने उसे पवित्र मुख, पवित्र शरीर और पवित्र वचन वाला बनाया। वह जानवरों जैसा नहीं है, 4 पैरों वाला और जानवरों जैसी आवाज वाला है, लेकिन मैंने उसे विशेष बनाया है। और यहाँ पिता, वह मनुष्य प्रभु से दूर चला गया है, वह प्रभु की निंदा करता है, वह प्रभु से घृणा करता है, वह प्रभु के बारे में बुरा बोलता है। लेकिन फादर डैनियल, यह जान लो कि सदोम और अमोरा के साथ क्या हुआ और बाढ़ के समय दुनिया के साथ क्या हुआ, इस दुनिया के साथ भी ऐसा ही होगा। ईश्वर अब किसी पापी को उसके पापों से शुद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं करता, क्योंकि जितनी बार उसने उसे शुद्ध किया, आज भी वह मनुष्य जैसा नहीं, बल्कि कुत्ते से भी बदतर पाया गया। क्योंकि कुत्ता मनुष्य से 10 गुना अधिक बुद्धिमान होता है, क्योंकि जब वह उसे बुलाता है, वह आदमी उसे जानता है और तुरंत अपने पास आ जाता है।
लेकिन वह आदमी अब प्रभु को नहीं जानता है। बदलने के लिए यह अब और नहीं बदलता, जैसा कि नूह के समय में था। प्रभु यीशु आत्मा में हर जगह कहते हैं कि आग तुम पर आ रही है, मौत दुनिया पर आ रही है, लेकिन कौन सुनेगा? कि यद्यपि उनके कान रहते हैं तो भी वे सदोम और अमोरा के दिनों की नाई कोई नहीं सुनते। मैं एक वेश्या हूं। वह भूख से सब्र रखता है लेकिन हार नहीं मानता। इस महामारी के बाद भी रोने धोने और मातम की जगह झगड़े और निंदा की बातें हो रही हैं। बेहतर होगा कि तैयार हो जाओ, यह आ रहा है। भगवान अपना दूत भेजेंगे और दुनिया में आग लगा देंगे। साथ क्या? नहीं कहा। और फिर आप क्या करेंगे? आप कहां फिट होंगे? धिक्कार है तुम्हारे जीवन को जो कल और परसों चिल्लाती रही और मेरे क्रोध से भयभीत हुई। विश्वासयोग्य रहो कि मैं केवल पुस्तक में से बोलता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से बोलता हूं, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। मैं न बीच से बात कर रहा हूं न शुरुआत से, बल्कि मैं किताब के आखिरी पन्ने से बात कर रहा हूं। और अपने आप को शुद्ध करो पिता, कि तुम ऊंचे हो जाओ। तुम आग क्यों खाते हो? स्वर्ग से सुना गया है कि कुछ ईसाई आग खाने वाले बुतपरस्तों के साथ मेज पर बैठे हैं। यह आकाश में सुनाई देता है जब आदमी कहता है, मित्र मुझे आग दे दो, और मित्र खुशी से उसे आग देता है। उसने जमीन पर आग के ढेर बना दिए। यह पृथ्वी पर मनुष्य की पीड़ा है, आग जो जल्द ही सब कुछ जला देगी। इज़राइल, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डूब जाता, क्योंकि यह तुम्हारे सामने खड़ा होता। मैं खुद को जला देता, क्योंकि यह तुम्हारे हाथ में खड़ा होता। हे इस्राएल, उस अधर्म के कारण जो चरम सीमा पर पहुंच गया है, तू नष्ट हो जाएगा। आज ही भागो, आज ही भागो। इस्राएल, आग से भागो, भागो। खोजो कि तुम्हारी आत्मा अभी तक मरी नहीं है। यह भी कहीं वी में पाया जाता है, वहां है। जाओ और उसे ढूंढो और उसके साथ मेल मिलाप करो। उससे कहें कि वह तुम्हें स्वीकार कर ले, तुम्हें माफ कर दे और देवदूत को तुम्हारे दाहिनी ओर बैठा दे, क्योंकि देवदूत उस वीरानी की घोषणा करता है जो तुम्हें पीड़ा देती है। इस्राएल, मेरी प्रजा, परमेश्वर की ओर से मन्ना खाओ कि तुम्हारा मन चंगा हो जाए, तुम्हारा मन और शरीर दोनों अच्छे हो जाएं। मन्ना खाओ, क्योंकि जिस मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया है, वह आज केवल रोटी, मांस और आग पर जीवित रहता है। हे पवित्र चेहरे, तूने अपने आप को क्यों अशुद्ध किया और अपने आप को रंगा और अपने आप को परमेश्वर से घृणा करने वाला बना लिया। सुनो ईसाइयों, क्योंकि प्रभु तुम्हारे सामने आग से बोलता है और इस आग से सारी पृथ्वी जल जाएगी, और तेल का कोट जो तुम आज पहनते हो वह भी जल जाएगा। क्या आप मानते हैं? मैं एक और शब्द कहता हूँ, बहुत अधिक शराब के कारण पूरी पृथ्वी आग पकड़ लेगी और जल जाएगी, और आप नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि आग सूखी घास पर फैलते ही फैल जाएगी, परंतु तू जिसके हृदय में विश्वास और परमेश्वर होगा न जलेगा। सुनो ईसाई, आज तुम्हें जो बताया गया है वह आ रहा है। अगर यह कल नहीं आया तो गलत मत समझना, यह आ रहा है। सावधान, भगवान तुमको अच्छा पढ़ाते हैं। भगवान ने हर चीज को आग लगाने का फैसला किया। याद रखें, बिग बॉस को पिटेस्टी में फैक्ट्री छोड़े हुए केवल 2 मिनट ही बीते हैं। शैतान ने उसे निकाल लिया है, परंतु जान रखो कि वह बच नहीं सकता, और तुम सुनोगे कि वह किसी भारी जाति ने पकड़ लिया है, क्योंकि उसने मेरे देश को ऐसा उजाड़ दिया है कि युगों से ऐसा कभी न हुआ। उसने भेड़ों को बकरियों से मिला दिया, बंदरों को मिला दिया। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया उसने। आमने सामने का अब पता नहीं चलता।
यदि वह ईश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति होता तो वह प्राणियों को अनुचित व्यवहार करने की अनुमति नहीं देता। उसने सारी सांस आग में डाल दी क्योंकि वह जगह जगह से जलने लगी। देखो पिताजी, सारी पृथ्वी कैसे जल जाएगी। जब धरती में आग लगेगी तो मेरे विश्वासी नहीं जलेंगे। कोई पेड़ या घर ऐसा नहीं बचेगा जो टूटा न हो, कुछ भी अखंड न हो, जहां तक आप अपनी उंगली डाल सकें आग में लाल न हो, लेकिन केवल यह घर रहेगा। नूह के दृष्टांत को याद करें और पढ़े। नूह, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नूह, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। नूह, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं आपका पोता हूँ। लेकिन नूह कुछ नहीं कर सका क्योंकि दरवाजा उसके द्वारा बंद नहीं किया गया था और बाहर के लोगों ने विश्वास नहीं किया। किसने इसे बंद कर दिया था? ऊपर से, क्योंकि बाहर के लोग कह रहे थे और चिल्ला रहे थे, क्या बाढ़ नहीं आई? आओ नूह और मैं उसे कुचल दूं। बेटों, उन्होंने जहाज क्यों नहीं तोड़ा? कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे कि भगवान ने उन्हें ऐसा करने के लिए मोहलत नहीं दी कि जो तुम्हें धमकी देता है उसे आज भी चैन न मिलेगा, उसकी सारी सांस आग में से गुजर जाएगी। मेरे बच्चों, सब कुछ छोड़ो, तैयार हो जाओ क्योंकि आग आने वाली है। दुनिया में या आपके घर में ऐसी कोई चीज न हो जिससे आग लगे। आग तुम्हारे लिए नहीं आती, परंतु यदि तुम्हारे पास संसार की कोई वस्तु होगी तो वह तुम्हें जला देगी और तुम उसे उतारना चाहोगे परंतु न निकाल सकोगे क्योंकि वह तुमसे चिपक जाएगी। तुम भी पानी में उतरोगे परंतु उसे बुझा न सकोगे। पृथ्वी आग्नेयास्त्रों से लबालब भरी हुई है। जब वे फूटेंगे तो वे पृथ्वी को उलट देंगे। जब इस जगत का अंत आएगा तब वह दुख उठाएगा और चिल्लाएगा कि मृत्यु आए, और मृत्यु न आएगी। ओह, आदमी रात में मुंह में पाइप लेकर मुंह में आग लेकर बैठ सकता है। दुनिया में कितना दर्द होगा। आग से बड़ा कोई दर्द नहीं। पहली पीड़ा वाला वर्ष समाप्त हो गया है, यह तैयार है, यह दहलीज पर है। दर्द हो रहा है। मैं सच कहता हूँ कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और प्रियवी में आग लगाते हैं और जो आज्ञा नहीं मानते उनको मैं अलग कर देता हूँ। कोई भी अग्नि प्रेमी धूम्रपान करने वाला यह न सोचे कि उसे अग्नि से भुगतान नहीं मिलता। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।